आज इस नई जिंदगी के साथ साथ हम तुम्हें एक नया नाम भी देते हैं। नाम। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू का, जहां अश्विनी वैष्णव एक पुल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं और वहीं पे वो संबोधित कर रहे हैं। मेंटेनेंस की, वो मेंटेनेंस का कल फैसला हुआ बड़गांव में। सर, किस तरह की चुनौतियां इस ब्रिज और जो तमाम टनल जो बन रही हैं कटरा और बनिहाल रेल लिंक में, उसमें रही और किस तरह से इसका ख्याल रखा गया है, क्योंकि आतंकवाद एक बड़ा विषय है जम्मू कश्मीर में जो हमेशा रहता है और जो आपने खुद बोला सेस्मी प्रोन एरिया में आता है, उसके लिए कई तरह के इंजीनियरिंग चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था फाउंडेशन की डिजाइन। फाउंडेशन की डिजाइन में बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जहां भी ग्रेनाइट रॉक होता है, ग्रेनाइट रॉक में फाउंडेशन करना बहुत आसान होता है। यहां पर अपनी जिस तरह का डोलोमाइट टाइप का रॉक है, उस तरह का स्ट्राटा है, फोल्डेड स्ट्राटा है, उसमें फाउंडेशन डिजाइन में बहुत स्पेशल ध्यान रखा गया है। दूसरा बड़ा चैलेंज आता है टनल बनाने के टाइम में। हिमालय यंग माउंटेन्स है, यंग माउंटेन्स में जो सॉइल होती है वो सॉइल सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट सॉइल में टनल बनाना बहुत मुश्किल होता है। जितना हार्ड रॉक होता है उसमें टनल बनाना उतना आसान होता है, तो सॉफ्ट सॉइल धंस जाती है। इसीलिए इसमें टनल बनाने में जो दुनिया का एस्टैब्लिश्ड मेथड है NATM, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, उस मेथड से भी बेहतर एक नया मेथड बनाया गया। उस मेथड का नाम है HTM, हिमालयन टनलिंग मेथड। ये HTM अपने ही इंजीनियर्स ने, बहुत सारे लोगों ने अपने ब्रेन से इसमें बहुत सारे इनोवेशंस किए। जैसे एक इनोवेशन है, आप सब जगह देखेंगे टनल हमेशा डी शेप की होती है, लेकिन हिमालय में जितनी भी टनल सब बनाई जा रही है उसमें डी शेप नहीं करके हॉर्स शू वाला शेप रहता है। हॉर्स शू शेप माने जो साइड है, साइड स्ट्रेट नीचे नहीं आके साइड एलिप्टिकली नीचे आती है, कर्व में नीचे आती है। ये जो शेप है, इस शेप की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आती है जहां पर भी ऊपर लूज सॉइल हो। दूसरा, बहुत जगह गैसेस का इंपैक्ट आता है, तो गैसेस को किस तरह से निकाला जाए जिससे कि फायर का इंसिडेंट नहीं हो, उसमें भी स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो इस तरह से कई सारे इनोवेशंस नए किए गए। सर, इसमें सवाल ये है कि जो समय है, पहले समय काफी ज्यादा लगता था क्योंकि रोड से ही कनेक्ट था ये सिर्फ, अब रेल से कनेक्ट होने वाला है, तो क्या समय की कितनी बचत होगी, इसका कोई कैलकुलेशन किया है सर? जो यात्री हैं जो कटरा से बनिहाल की तरफ मूव करेंगे, उनका समय कितना बचेगा जो रोड से जाते थे पहले? बहुत समय बचेगा, बहुत आरामदायक जर्नी रहेगी। आप देखिए, जम्मू से या कटरा से श्रीनगर तक की जर्नी करीब कितना टाइम रहेगा? 3.5 आवर्स में पहुंच जाएंगे, बहुत ही आराम से, कंफर्टेबल जर्नी से। दूसरी एक और चीज, आप सबको जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी ने वंदे मेट्रो का एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। वंदे मेट्रो यानी 2 शहरों के बीच में फ्रीक्वेंटली गाड़ी दौड़े, बिल्कुल मेट्रो की तरह। तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे अपने श्रीनगर से जम्मू के बीच में रहेगी, जिससे कि प्रैक्टिकली श्रीनगर और जम्मू एक तरीके से 2 शहर की जगह एक शहर हो जाएगा। सुबह से निकले गाड़ी से और अपना काम किया श्रीनगर में और वापस जम्मू घर आ गए, या श्रीनगर से निकले, जम्मू में कुछ भी काम है कंप्लीट किया, वापस श्रीनगर में आके आराम से अपने घर में चाय पी, कहवा पिया। चाइना के साथ हमारा स्टैंड अप चल रहा है, कश्मीर तक आपने गाड़ी पहुंचा दी, ऑलमोस्ट पहुंच गई, तो लेह में कब तक गाड़ी पहुंचा रहे हैं? सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है लेह तक गाड़ी। जितने हिमालयन रीजन्स हैं उन सब के सब रीजन्स के लिए बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत ही शीघ्र ही आप सबके सामने हिमालयन रीजन के लिए देखेंगे नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, बाकी उसके अभी तक वहाँ पर DMU चलाई जा रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। इसका भी कल इंस्पेक्शन हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन की कंडीशन बहुत अच्छी है,
बहुत जल्दी इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स भी वैली में चलेंगी। कल इंस्पेक्शन हुआ, कल एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ जो आप सबकी जानकारी में रहे। बनिहाल से लेके बारामुल्ला के बीच में 4 कार्गो टर्मिनल्स, 4 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। 2 की जमीन ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी है, तीसरी की जमीन भी आइडेंटिफाई हुई और कल शाम को एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी। एलजी साहब ने चौथे लोकेशन के लिए भी जमीन मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। बहुत जल्दी उससे क्या फायदा होगा, उससे बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा। जो जितने ड्राई फ्रूट्स, पश्मीना, शॉल, फिर और भी कई तरह के जो प्रोडक्ट्स यहाँ से जाते हैं बाहर, उन सब प्रोडक्ट्स के लिए, विशेषकर सेब की जो खेती होती है, सेब ट्रांसपोर्ट करने में जो बहुत कष्ट होता था, बहुत डिफिकल्टी होती थी, वो सब एकदम आसान हो जाएगा। जैसे ये लाइन खुलेगी, इन टर्मिनल्स में लेके आए, अच्छे से पैकेजिंग की, एयर कंडीशन कोचेस रहेंगे, उन कोचेस के अंदर सेब को अच्छे से लोड किया और देश के किसी भी कोने में बिना किसी तकलीफ के, कम कॉस्ट में, कम समय में कश्मीर की सेब सब जगह पहुंच जाएगी। साथ ही साथ आज कहीं पर भी बाहर से कोई भी सामान लाओ तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे सीमेंट भी अगर लेना हो तो बाहर अगर बैग 300-350 का हो तो वैली में आते आते वो 500-550 रुपए का पड़ जाता है बैग, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। ये जो 4 पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनेंगे, उससे सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, कई तरह के जो सामान, रोजमर्रा के सामान है, आपके डेली कंज्यूमेबल आइटम्स है, उन सब का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत सहज हो जाएगा। इस बीच में माननीय मंत्री को कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में विभिन्न जोनों के मीडिया के लोग भी जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा कि वहां से कुछ प्रश्न पूछे जाएं। सबसे पहले मैं SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां के प्रतिनिधि हमारे मंत्री से कुछ प्रश्न पूछें। हेलो, पूछिए। Namaste sir, this is CPR of Southwestern. I have got one question from Vijayawani newspaper through email. Their question is, since this project has been made in such a challenging terrain, what kind of training or resource is being given to the railway staff who will be tasked with the maintenance of the bridge? Excellent. The access itself is so tough, so this is their question sir. Thank you. Excellent question. The maintenance of this project is very, very important. 3 important initiatives have been taken. First, most of the design of the tracks, of the tunnels is kept to be as least maintenance required as possible. When you saw the track today, it is a ballastless track. The way it has been constructed, it is almost like fix it and forget it. That type of construction has been done. Still, okay, now the second point which has been done is a lot of training has been given to all the staff members who have been working here. Then third, we are creating a special academy in Jammu. We are creating a special training academy in Jammu. Yesterday it was discussed with the LG so that a proper land can be identified so that there is a continuous training. And what is important is all across the country, wherever our engineers and technicians, they require training, they can come to this project, they can have training, then they can go to other places so that other parts of the country also benefit from this project. अब मैं सदर्न रेलवे से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां से प्रश्न लिए जाएं। Good morning, sir. Good morning, sir. This is Duvinesan, CPR of Southern Railway. We have question from Mr. Vijay, senior reporter, AN9. So he will put forward the questions. So the bridge is located at the unstable seismic zone. So what could be the durability of the bridge, and adding to that, in what way to help the Kashmir and Jammu people because due to this railway? This bridge has been designed for Richter scale 8 seismic activity. Richter scale 8 seismic activity. The foundation has been designed in a very, very difficult terrain, in a very important way, very innovative way. As I said, the foundation is practically
half the size of a football field. The foundation is practically half the size of the football field. Then very specially designed 18,000 special anchoring Davidec bars have been used in this project. These are the special Davidec bars which basically isolate the foundation from the superstructure. Whenever there is any seismic activity, the entire load, the entire stress that is taken by the foundation itself, this does not go to the superstructure. That is the kind of design which has been done. Very important point is, even though this bridge was started somewhere in 2005 and 6, there was very little activity on this bridge. After 2014, when Honorable Prime Minister took the leadership of the country, when he reviewed this project, he gave a very important target. He said that the bridge should be designed for more than 100 years. That is why the design of the bridge was made in such a way that this bridge is today designed for 120 years. So this is a very, very big achievement of our country, and the country feels proud of our engineering talent. This entire project will connect Srinagar and the Kashmir Valley with the rest of the country. Now I request South Central Railway to ask question. South Central Good morning, Railway. sir. Good morning, sir. A senior correspondent from Times of India, Mr. Ujjwal, would like to pose a question, sir. Hello, sir. I just have one simple question. You said yourself that this was a very long pending project. It's been long awaited. What was the factors behind, the engineering challenges or geographical challenges that caused this long for the project to be realized? There were engineering challenges, but the most important was the willpower of the leadership. I think the willpower of the leadership makes a very big difference. इस देश के नेतृत्व को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, बहुत क्लियर विजन के साथ, बहुत ही लेजर शार्प फोकस के साथ उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला प्रोजेक्ट यानी जम्मू और श्रीनगर को, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का काम अपने हाथ में लिया. तो that kind of willpower makes all the difference. Now I request Eastern Railway to ask question. Eastern Railway. Sir, thank you from the. तो आप देख रहे थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रायसी जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे आर्च पुल के निरीक्षण करने वो पहुंचे रेल मंत्री. और ये पुल जो है वो उधमपुर बनिहाल बारामूला रेल लिंक का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. HTM यानी कि हिमालयन टनलिंग मेथड और इस बेहद नवाचार तकनीक के जरिए इसका निर्माण किया गया है. यानी कि इसका निर्माण इस तरह से किया गया है कि इसमें बहुत ही कम मेंटेनेंस लगेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी कई चुनौतियां थी इसके पूरे निर्माण में, लेकिन अब इसे 102 साल के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है. यातायात के हिसाब से के लिए लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से, वहां के निवासियों के लिए, पर्यटनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है इस आग पुल का निर्माण. साथ ही एक और बड़े फैसले का भी उन्होंने जिक्र किया जिसमें बनिहाल से बारामूला के बीच 4 PM गति शक्ति कार्गो टनल्स अब बनाई जाएंगी. इसका फैसला हुआ है. एक बहुत बड़ा इसका फायदा होगा व्यापारियों को, जो उनके उत्पाद हैं उनके यातायात के लिए बहुत ही आसानी से अब वो देश के किसी भी कोने में पहुंच पाएंगे. एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत ही कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला ये मेथड होने जा रहा है. तो इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा DD न्यूज पर, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.